फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 3 जुलाई 2024। 3 जुलाई 2024 से बनने वाले करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? अभी रिसेंट में ही ये राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया है, नेशनल डॉक्टर्स डे। तो ये कब मनाया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया गया। और इस दिन को मनाने की शुरुआत जो हुई थी तो ये महान डॉक्टर थे, इनका नाम था विधान चंद्र राय, इनकी याद में हुई थी। ये बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। ये विधान चंद्र राय जो थे तो ये बंगाल के पूर्व CM भी रह चुके थे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? 2024 में ये ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। 2024 में ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। और ये आयोजित इसको कौन करेगा? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स IT मिनिस्ट्री इसको आयोजित करेगी। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 को कहाँ पर? नई दिल्ली में। अब जो भी अभी रिसेंट में जो सबमिट हुए हैं 2024 में, उनको भी यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी रिसेंट में ही ये AI सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन हुआ, ये दक्षिण कोरिया के सियोल में हुआ। और वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ये कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इसको नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये असम के गुवाहाटी में आयोजित हुआ। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन तो ये कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया पर्थ में आयोजित हुआ। और भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा। कब? 2024 में। और ये इसका जो संस्करण होगा तो ये इसका 46वां संस्करण होगा। 46 नंबर का ये इसका संस्करण होगा और ये भारत अध्यक्षता करेगा इस बार इसकी। और वाइब्रेंट ये गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये गुजरात की कैपिटल कहाँ पर? गांधीनगर में। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये कहाँ पर? तो ये फरीदाबाद में, हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव तो ये कहाँ पर? महाराष्ट्र के नासिक में। और भारत का पहला स्टीम बॉयलर एक्सपो ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ये भी असम के गुवाहाटी में। और अभी रिसेंट में ही ये G7 समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये इटली में किया गया। G7 समिट का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? तो इटली में किया गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक AI तैयारी सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? ये जारी जो अभी रिसेंट में ही एक ये रिपोर्ट वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक जारी किया गया है। इस पर ये भारत कौन से स्थान पर है? इसमें भारत की रैंक है, भारत है 72 नंबर पे, 72वें स्थान पर है भारत। AI तैयारी सूचकांक, वैश्विक AI तैयारी सूचकांक में भारत कौन से नंबर पर है? तो 72वें नंबर पर है। अब यहाँ पर देख लेते हैं टॉप 3 कंट्रीज को याद रखना है, जिसमें टॉप पर है सिंगापुर, सेकंड पे है डेनमार्क और थर्ड नंबर पे है कौन देश? USA। और ये कितने देशों की लिस्ट इसमें जारी की गई? तो ये 174 कंट्रीज़ की लिस्ट जारी की गई थी, ये 174 कंट्रीज़ की रिपोर्ट जारी की गई थी। और अब इसको जारी कौन करता है? तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको जारी करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की? तो ये 1944 में हुई थी। इसमें मेंबर जो हैं तो कितने हैं? 190 है। और इसका लास्ट मेंबर जो है कंट्री तो वो कौन है? एंडोरा है। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये वाशिंगटन DC में, अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। और हेड इस टाइम पे कौन है इसके प्रेजेंट टाइम पे? IMF के तो ये क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और ये कहाँ की है? कई बार ये पूछ लिया जाता है किस देश से ये बिलोंग करती हैं, तो ये बुल्गारिया से। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं और ये IMF की प्रेजेंट टाइम में हेड हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SBI के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? अभी रिसेंट में ही SBI के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम क्या है यहाँ पर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CS शेट्टी। ये CS शेट्टी
की इमेजें देख सकते हैं, अभी रिसेंट में ही इनको एसबीआई का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर ये एसबीआई, तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? मुंबई में। और ये एसबीआई बैंक मतलब आखिर बना कैसे? तो ये 1921 में ये बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे को मिला करके ये एक बैंक बनाया गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसको बनाया गया था, इन तीनों बैंकों को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। फिर उसके बाद ये 1955 में इंपीरियल बैंक का ही नाम बदल करके क्या एसबीआई कर दिया गया। 1955 में ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। और भी रिसेंट में ही ये श्रीनगर की डल झील में तैरता हुआ पहला एटीएम खोलने वाला बैंक कौन बना है? तो ये भी एसबीआई बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। श्रीनगर की डल झील में तैरता हुआ पहला एटीएम किस बैंक ने खोला है? तो एसबीआई का नाम याद रखिए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने महानेता लाइफ एंड जर्नी एम वेंकैया नायडू पुस्तक लॉन्च की है, इसके लेखक कौन है? अभी रिसेंट में ही ये पीएम नरेंद्र मोदी ने ये वेंकैया नायडू की मतलब जीवन पर आधारित 3 पुस्तकें लॉन्च की है, जिनमें एक ये है महानेता लाइफ एंड जर्नी एम वेंकैया नायडू। तो इसके लेखक हैं कौन? संजय किशोर। इस बुक को लिखा किसने है? संजय कुमार ने। अब यहाँ पर ये तीनों बुक को देख लेते हैं। तो ये पहली एक बुक जो है तो ये वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस है, इसको किसने लिखा है? तो यस नागेश कुमार ने इसको लिखा है। और ये तीनों बुक अभी लॉन्च की गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और दूसरी है महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ वेंकैया नायडू, इसको किसने लिखा? तो ये संजय किशोर ने इसको लिखा है। और ये सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन ऑफ मैसेज, ये सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ ये श्री एम वेंकैया नायडू एज ये 13 वीएस ऑफ इंडिया। तो इसको किसने लिखा? इस बुक को लिखा है किसने? सुब्बा राय ने। सुब्बा रॉय ने इस बुक को लिखा है। तो ये तीनों बुक इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अभी रिसेंट में ही इसको प्रधानमंत्री ने इन तीनों बुक्स को लॉन्च किया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? अभी रिसेंट में ही ये 2024 लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट आयोजित किया गया, इसका खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वनाथन आनंद ने। ये विश्वनाथन आनंद जी की इमेज है, देख सकते हैं। और ये 2024 का जो लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट हुआ, इसको जीता है विश्वनाथन आनंद ने। और ये भारत के विश्वनाथन आनंद, इन्होंने 10वीं बार ये खिताब जीता है। ये प्रतियोगिता जो है इन्होंने 10वीं बार जीती है। और इन्होंने फाइनल में स्पेन के जैमे सेंट्रोस लतासा को हराया है। हराया किसको है फाइनल में? तो ये स्पेन के जैमे सेंट्रोस लतासा हैं, इनको हरा करके इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ग्वाला दिवस मनाया गया? अभी रिसेंट में ही एक ये राज्य में ग्वाला दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम में। अभी रिसेंट में ही ये सिक्किम में ग्वाला दिवस मनाया गया है। तो अब मैप में अब ये है सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल जो है गंगटोक है। और इसके सीएम की बात करें तो ये प्रेम सिंह तमांग, और वहाँ सिक्किम के गवर्नर कौन है? तो ये हैं लक्ष्मण आचार्य। अब सिक्किम, तो अभी रिसेंट में ही सिक्किम में बौद्ध त्यौहार सागा दावा मनाया गया है। और सिक्किम की ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली जो है शुरू करेगा अभी रिसेंट में ही सिक्किम। और सिक्किम के हाई कोर्ट ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है। और ये भारतीय सेना और बीआरओ, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सिक्किम में बेली ब्रिज है, इसको पूरा किया है किसने? इंडियन आर्मी ने और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के ये सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया है। और ये 209वीं भानु जयंती कहाँ पर? सिक्किम में मनाई गई। शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम टॉप पर रहा है। सिक्किम राज्य ये शिकायत निवारण सूचकांक में टॉप पर रहा है। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश कौन बना है? कौन अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश बना है? इसने अपने जो भी मतलब इसमें जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की है, और ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया है। तो ऐसा कौन कर सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपना देश भारत।
अभी रिसेंट में ही अपना देश भारत ये अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश बन गया है। तो अब यहाँ पर अभी रिसेंट में ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा ये तीसरा एयरलाइन मार्केट बन गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट अभी रिसेंट में ही भारत बन गया है। और भारत और कंबोडिया के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है। अभी भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा इस बार, और अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश भारत बन गया है। अपना भारत ये डीप सी मिशन करने वाला छठा देश बन गया है। और पहली बार ये भारत जो है पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। ये कोलंबो प्रोसेस का पहली बार अध्यक्ष बना है। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा, तो ये भी भारत करेगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी करेगा। भी रिसेंट में ही एक देश ये उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान। ये अभी उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट कौन जारी करेगा, तो जापान करेगा। तो मैप में ये है जापान। जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो। और यहाँ की करेंसी की बात करें तो करेंसी है यहाँ की जापानीज येन। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्रेसिडेंट्स जो हैं, तो प्रेसिडेंट्स हैं फूमियो किशिदा नाम है इनका। जापान के प्रेसिडेंट्स प्रेजेंट टाइम में है फूमियो किशिदा। अब जापान तो अभी रिसेंट में ही जापान में 10,000 वर्ष पुराना शोमिनसाई महोत्सव ये समाप्त हुआ है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। अभी रिसेंट में ये जापान ने अब लकड़ी का पहला उपग्रह लॉन्च किया है। भारत और जापान के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है एक। और जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अपना अगला चांद मिशन पूरा करेगा। इसरो ये इंडिया की जापान एजेंसी है, मतलब ये इंडिया की एजेंसी है स्पेस एजेंसी, और जापान की स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर के अपना अगला चांद मिशन पूरा करेगी। जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा, और अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है नासा। देखते हैं नेक्स्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की उपग्रह के टूटने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। अभी रिसेंट में ही एक देश का ये उपग्रह टूट गया है, जिससे ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। अभी रिसेंट में ही एक रूस का उपग्रह टूट गया है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष में काफ़ी मलबा फैल गया है, जिससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ गया है। तो अब रूस मैप में ये है रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल, और प्रेसिडेंट्स की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में रूस के प्रेसिडेंट्स हैं व्लादिमीर पुतिन। अब यहाँ पर रूस तो अभी रिसेंट में ही ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो रूस के कजान शहर में किया गया। और रूस ये तालिबान को आतंकवादी सूची से अभी रिसेंट में ही हटाएगा। और रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलोग कोनोनेंको ने 1000 दिन से अधिक समय तक जो है अंतरिक्ष में रहने के साथ अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। अब देखेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में मशहूर गायिका आशा भोसले ने किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर स्वर स्वामिनी आशा, स्वर सामग्री आशा, स्वर प्रतापी आशा, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।